डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे केला, धान, अदरक, अजवाइन, कॉफी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ICAR के गन्ना प्रजनन संस्थान का किया भ्रमण। कपास का उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता और वायरस अटैक से संबंध में हुआ गहन चिंतन। केले का निर्यात $176 मिलियन के पार। आंध्र प्रदेश केले की सबसे ज्यादा पैदावार वाला राज्य है। और विदेशी बाजार में बढ़ी भारतीय कॉफी की मांग, निर्यात $1.29 बिलियन के पार। सबसे पहले और मंडी खबर में अब सबसे पहले हम बात करेंगे आज की खास खबर की। बीते शुक्रवार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक अहम बैठक में हिस्सा लिया है, जहां कपास की खेती से जुड़ी समस्याओं और समाधान पर चर्चा हुई है। इस बैठक में किसान, वैज्ञानिक, कपास उगाने वाले राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। साथ ही कपास उद्योग और कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े विशेषज्ञ भी वहां पर मौजूद रहे। बैठक में कपास की उत्पादकता बढ़ाने, बीज की गुणवत्ता सुधारने और वायरस के असर को कम करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। कृषि मंत्री ने बताया कि बीटी कॉटन पर वायरस का असर बढ़ाने से कपास की पैदावार घट रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य है किसानों को अच्छा बीज मिले, लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और मिलकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी ताकि कपास की खेती में सुधार हो सके। कृषि मंत्री ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में ड्रोन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग की प्रगति का निरीक्षण भी किया है। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हमारे किसान, उनको क्या लगता है क्या होना चाहिए वो बताएंगे। अलग अलग राज्यों से आए, उनका स्वागत है। हमारे वैज्ञानिक सारी चुनौतियों का मुकाबला कैसे करें, साइंटिस्ट वो अपनी बात रखेंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के VC आए, वो अपनी बात रखेंगे। इंडस्ट्री के लोग आए, उनको भी चाहिए लॉन्ग स्टेपल वाला कपास। तो कपड़ा बनाना तो क्वालिटी चाहिए, और हमारे सामने चैलेंज है कि अच्छी क्वालिटी का कपास कैसे उत्पादन करके उनको दें। हमको किसान का भी ध्यान रखना है, इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना है, और ये सारे हितधारक स्टेक होल्डर्स मेरा निवेदन है गंभीरता से चर्चा करें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली कमोडिटी का रुख करते हैं कॉफी। कॉफी के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है और भारतीय कॉफी का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। कॉफी के निर्यात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी सुस्त है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन की कॉफी का निर्यात किया, जो 2020-21 के मुकाबले लगभग दुगना है। भारतीय कॉफी की खास खुशबू और स्वाद की वजह से इसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने 9,300 टन से ज्यादा कॉफी का निर्यात किया है, जिनमें इटली, बेल्जियम और रूस प्रमुख देश रहे। भारत में उगाई जाने वाली कॉफी में अरेबिका और रोबस्टा किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है।
ज्यादातर कॉफी कच्चे बीन्स के रूप में निर्यात की जाती है, लेकिन अब रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की भी मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से निर्यात को और गति मिली है। अब भारत में पहले के मुकाबले कॉफी पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। खासकर चाय की तुलना में कॉफी की मांग में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि देश में कॉफी की खपत लगातार बढ़ रही है। कॉफी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी पीना पसंद करने लगे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में भारत में 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, जो 2023 तक बढ़कर 91,000 टन हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पैदावार सबसे ज्यादा होती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ भी अच्छी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। और कॉफी पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कॉफी का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कॉफी के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। हालांकि फंडामेंटल हैं जो काफी ज्यादा मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो निर्यात मांग हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे भारतीय कॉफी को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और वहाँ पे 12 के 12 महीने जो है मांग में तेजी बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कॉफी की एक अहम पहचान भी बन चुकी है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता के कारण हमें अच्छे भाव भी वहां देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इन सभी फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन कॉफी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में साहिल जी आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन कॉफी के अंदर तेजी करके चलें। जुलाई अगस्त के दौरान हमें 150 से 200 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, आने वाले सीजन का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक भी हमें मिल सकती है। बिल्कुल, साहिल जी आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब अगली कमोडिटी का रुख करेंगे हम। मंडी खबर में बात करेंगे हम मेथी की। मेथी दाने की अगर हम बात करें तो गुजरात की अमरेली मंडी में मेथी दाने का भाव रहा है 4,555 रुपए। वहीं जामनगर मंडी में मेथी दाना 4,825 रुपए पर बिका, जबकि जो जसदण मंडी है उसमें मेथी दाने के जो सौदे हुए हैं वो 4,000 रुपए पर हुए हैं। वहीं राजस्थान की बरन मंडी में मेथी दाना के सौदे 4,100 रुपए पर हुए हैं। और ये भाव जो हम आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। चलिए अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे हम केले की। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। वहीं बात अगर हम निर्यात की करें तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है। केले के निर्यात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 11 जुलाई को केले का भाव रहा 2,800 रुपए। 12 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,850 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 11 जुलाई को केले का भाव था 2,500 रुपए। 12 जुलाई को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 3,000 रुपए पर जा पहुंचे। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है।
इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। भारत प्रमुख रूप से केले का निर्यात ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल, कतर, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों को करता है। इसके अलावा अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी भारत केले का निर्यात करता है। केले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साहिल जी, ये बताइए, आने वाले दिनों में केले का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो मंडियों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि आवक जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। हालांकि मांग भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। लेकिन जो केले की निर्यात मांग है वो हमें पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर ही रहते हुए दिखाई दे रही है। वैसे भी भारत जो है ज्यादातर निर्यात नहीं करता है केले का, उसकी जो घरेलू खपत है वही जो है हमें काफी नजर आती है। फिलहाल अगर मैं चालू सीजन की भी बात करता हूं तो आने वाले समय में 1.5 से 2% तक और घरेलू मांग में सुधार होने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि केले के अंदर भाव जो है स्थिरता की ओर ही रह सकते हैं या थोड़ी बहुत आंशिक तेजी की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी बहुत आंशिक तेजी की उम्मीद की जा सकती है, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन केले के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हमें 40 से 60 रुपए तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए तक और मिल सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी धनिये की। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव क्या रहा है बता देते हैं आपको, 6,850 रुपए। वहीं पोरबंदर मंडी में धनिया 6,110 रुपए पर बिका है, जबकि राजस्थान की बरन मंडी में धनिये के सौदे 6,501 रुपए पर हुए हैं। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा है ई-नैम पोर्टल। ई-नैम पोर्टल जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप इस पर लॉगिन कीजिए और इस पर लॉगिन करने के बाद आप जितनी भी कमोडिटीज मंडी खबर में देखते हैं उसके भाव आप इस पर जाकर देख सकते हैं कि उन भावों में क्या फ्लक्चुएशन चल रही है। तो चलिए फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार बात होगी धान और अदरक की। बने रहिए मंडी खबर के साथ, लगातार देखते रहिए दूरदर्शन किसान। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति।
इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे अदरक के बारे में। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले धान की बारे में। अदरक के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। मंडियों में शनिवार को धान की आवक जो है वो सामान्य रही है। हाजिर भाव की अगर हम बात यहाँ कर लें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का भाव दर्ज किया गया है 2400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आगे बढ़े और कालोल मंडी की अगर हम बात करें तो यहां दर्ज किया गया है भाव 1800 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी की। तो यहां पर जो भाव दर्ज किया गया है धान का वो 2300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। और भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताएं, भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $5,837 मिलियन है। हम आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की अगर हम यहाँ बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डिआइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि 2023-24 के दौरान 1,378,25,000 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं धान के बारे में। हमारे साथ साहिल गोयल जी जुड़े हुए हैं। साहिल जी, ये बताएं कि धान के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो धान के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत नजर आते हैं जी। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। जहां तक मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 3% तक का सुधार है, लेकिन जो निर्यात मांग है उसमें हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हम देख रहे हैं तो लगभग 3 से 4% तक का सुधार हमें निर्यात मांग में आता हुआ दिखाई दिया है। ये सभी चीजें सरकारी प्रयासों से हमें सफल होते हुए दिखाई दे रही हैं। सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, जिससे हम देख रहे हैं कि धान की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय खपत में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। इससे किसानों को भी जो है अच्छा खासा फायदा हमें मिलते हुए दिखा है। फिलहाल इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को धान में तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी तमाम कृषि जिन्सों पर, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली कमोडिटी जीरे के ऊपर नजर डालेंगे। उसके भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव दर्ज किया गया है 18,220 रुपए। वहीं पोरबंदर मंडी पर नजर डालें भावों पर तो 16,500 रुपए यहाँ रहा है। वहीं आप देखें वांकानेर मंडी में जीरे के सौदे 17,250 रुपए पर हुए हैं, जबकि सेमी मंडी में जीरे का भाव दर्ज किया गया है 17,750 रुपए। और ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं, जो लगातार हम आपको बताते चलते हैं। अब अगली कमोडिटी है अदरक। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है और हाजिर भाव पर अगर हम नजर डाल लें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको ये बता दें कि शनिवार को सूरत मंडी में अदरक का भाव दर्ज किया गया है 2,150 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा है 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में अदरक के सौदे 3,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। अदरक के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अदरक के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान अदरक का निर्यात 60,833 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान अदरक का निर्यात रहा था 50,885 मीट्रिक टन। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से जान लेते हैं अदरक के बारे में। साहिल जी, ये बताएं कि अदरक के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अदरक के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें स्थिरता का ही माहौल देखने को मिला है। लगभग सभी मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर हमें आंशिक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है। ऐसा माना भी जा रहा है कि आने वाले समय में निर्यात मांग और सुधर सकती है। इसलिए इन सभी फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अदरक के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे हमारी अगली कमोडिटी लहसुन की। लहसुन की अगर हम बात करें तो गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव आपको बता देते हैं हम। यहाँ भाव रहा है 8,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन के सौदे हुए हैं 7,750 रुपए पर और वहीं राजस्थान की बरन मंडी में लहसुन का भाव दर्ज किया गया है 5,290 रुपए। चलिए, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन हम आपको बताते हैं लगातार ब्रेक में जाने से पहले आपको ये जानकारी देते हैं आप किसान भाइयों को कि ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप इस पर जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं जो आप मंडी खबर में देखते हैं, आप उनकी जानकारी, उनके रेट, उनके भाव, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, ये सब ई-नैम पोर्टल पर जान सकते हैं। चलिए, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आगे हम अजवैन का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी खबर। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में अब बात होगी अजवैन की। शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अजवैन की आवक देखने को मिली है और हाजिर भाव की अगर हम यहाँ बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बता दें कि गुजरात की पोरबंदर मंडी में अजवैन का भाव रहा है 5,125 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही धांगध्रा मंडी में अजवैन के सौदे 7,005 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। अजवाइन के निर्यात पर नजर डालें अगर हम तो इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है और भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 में अजवाइन का निर्यात 5,248 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है और अजवाइन का भाव 6,599 मीट्रिक टन का हुआ है।
अजवाइन पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। साहिल जी, ये बताइए अजवाइन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अजवाइन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें आंशिक तेजी का माहौल देखने को मिला है। लगभग सभी मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें देखने को मिला है कि इसकी जो निर्यात मांग है तो अपने पिछले 3 सालों के उच्चतम स्तर के आसपास हमें आते हुए दिखाई दिया है। इसका ये मतलब है कि भारतीय अजवाइन को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खासा पसंद भी किया जा रहा है और इसकी निर्यात मांग भी पिछले 3 सालों के आसपास में हम देख रहे हैं उच्चतम स्तर पर हमें देखने को मिल रही है। आगे जो इसकी सीजनल मांग है उसमें भी लगभग 2% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अजवाइन के अंदर तेजी करके चले, आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। बिल्कुल साहिल जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। आलू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू का भाव आपको बता देते हैं, रहा है 1900 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में आलू 1600 रुपए पर बिका है, यानी ये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम भाव बता रहे हैं आपको। और पंजाब की खन्ना मंडी में आलू के सौदे 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं और ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। चलिए जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को धान के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। धान के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल देखने को भी मिली है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अच्छा खासा उत्पादन भी हमें देखने को मिला है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आगे भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसी तरीके की परिस्थिति बनी रहेगी और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चलें, आने वाले समय में किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। बिल्कुल साहिल जी, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जिनसों पर ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ने के लिए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसे स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।